ये इसको चलना चलो सर चलो हाँ बस स्लो 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 करो स्लो करो है बाइक से रहा ओ है ये लगा एक कोटी 22 लाख सुनिए तो सही आप मेरा सुनिए तो सही 1 कोटी 22 लाख रुपए का डीजल और पेट्रोल लगता है महीने को। तो 1 कोटी 22 लाख रुपए जो बचेंगे उसकी गाड़ी लेंगे 1 करोड़ रुपए तुरंत डाल देंगे मैं सकता तो ऐसा रिसोर्स बनने दो ना। अपने पास टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको इस तरीके से इस्तेमाल मत करो ना। अपने पास पेंशनर्स को देने के लिए पैसा नहीं है, ग्रेजुएट वालों को देने के लिए पैसा नहीं है, अपने पास जो तो हमारे अपन भाइयों को देने के लिए पैसा नहीं है। कौन बोला है? फिजिकली नहीं दे रहे साहब, एक साल से पैसे नहीं मिलूंगा। विरोधी पक्ष बोल रहे हैं ना, दूसरा किसी ने बीच में नहीं बोलना, उनकी कीमत है कि नहीं? वो बोल रहे हैं आप काय को बीच में बोल रहे हैं? ठीक है चलो बोलो। तो कैसा है वो सब चीज का आप समाधान करेंगे। आप मेरे पास लेके आओ, कोई रुका होगा तो मैं करके दूंगा। क्या बात ये नहीं, मेरे पास क्या है? मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास कोई नहीं आया। लेके आएंगे हम। तुम प्रचार करो मत, आप लेके आओ, कौन सा काम होगा। विरोधी पक्ष नेता बोल रहे हैं ना, मोदी जी के बात को नहीं मान रहे। मोदी जी एक तरफ बोल रहे मान रहे ना, उन्होंने मारे जिस दिन उन्होंने सुन लिए जैसा उन्होंने 1 मिनट आप आ करके सुनो तो जैसा उन्होंने डिक्लेयर किया वैसी मैंने गाड़ी मंगाया और ई कार में आया हूँ। कार में चाहे ना सर, हाँ, तो फिर क्या बाइक पे आओ सर, मोटरसाइकिल पे आओ, मोटरसाइकिल पे आएंगे ना। अरे ई कार क्या मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है ना, बाइक भी है ना मेरे पास। अपने गडकरी जी जो तो अंबाजी पेट ठीक है सर, आप बोल सकते हैं पहले अपने लो मत लो मत
डिप्टी सभापति बोल रहे अरे वापस आंदोलन केलं आहे. या ठिकाणी तुम्ही सायकल घेऊन आलात. महापौर उपमहापौर सभापती आणि तसेच आयुक्त यांना देखील तुम्ही सायकल गिफ्ट करायची तुम्ही आला. नेमकं काय आंदोलनाचा इशारा आहे आणि काय आंदोलन? देखिए, एक तरफ जो है तो पंतप्रधान मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि ईंधन की बचत करिए, रिसोर्सेज की बचत करिए, पैसा जो है तो तरीके से उसका इस्तेमाल करिए. आर्थिक मंदी का संकट जो है तो पूरे विश्व के ऊपर है. ऐसे वक्त के अंदर हमारा औरंगाबाद महानगर पालिका क्या कर रहा है, तो ये लोग जो है तो ईवी कार खरीदने के लिए जो तो 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करने के चक्कर में है. 6 नई ईवी कार लेने का जो है तो प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आने वाला था, मगर वो हमारे विरोध के बाद जो तो रुकता नज़र आ रहा है. हमारा विरोध इन ईवी कार खरीदने के ऊपर लेकर था. हमारी मांग ये थी कि भाई जब जो है तो हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बाइक के ऊपर जो है तो मंत्रालय जा रहे हैं, गडकरी जी जो है तो बस के अंदर बैठ के जो है तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त के अंदर हमारे सभापति को क्या जरूरत पड़ गई कि उनको ईवी की आलीशान कार जो तो खरीदने का जो तो सूझ गया. हमारा विरोध इसी के ऊपर था कि भाई हम लोग ये चाह रहे थे कि जो आम टैक्स पेयर्स का पैसा है उस पैसे का जो तो गलत इस्तेमाल ना हो. टैक्स पेयर्स का पैसा जो तो लोगों को राहत देने के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और टैक्स पेयर के पैसे से ईवी की कार खरीदना नहीं चाहिए. इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कमिश्नर साहब को, महापौर साहब को, चेयरमैन साहब को और उप महापौर साहब को जो है तो हम लोगों ने साइकिल गिफ्ट की है. हम ये जो तो उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसी साइकिल के ऊपर जो तो चेयरमैन साहब जो है तो कॉर्पोरेशन के अंदर आएंगे और एक मैसेज देंगे पूरे शहर को कि ईंधन की बचत की जाए, रिसोर्सेज की बचत की जाए. यही उम्मीद लेकर हम चेयरमैन साहब के पास आए थे. हमने उनको साइकिल गिफ्ट भी की है और उनसे ये मांग की है कि ये जो टैक्स पेयर्स के पैसे से आप ईवी कार, आलीशान ईवी कार खरीद रहे हैं वो कैंसिल कर दीजिए. लेकिन ये ईवी कार खरीदने से कुछ तो भी ईंधन की जो बचत हुई है, जो आह्वान ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारी ईवी की कार है ना, वो कार क्यों नहीं वापर रहे आप लोग? जो ईवी की कार ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है वो नहीं वापरते हुए नई लग्जरी ईवी कार खरीदने की क्यों नौबत आ रही है? खुद के जो तो लग्जरी के लिए, खुद के जो तो आराम के लिए जो तो आप कॉर्पोरेशन चुन के आए हैं क्या, या आवाम को जो है तो आप आराम देने के लिए चुन कर आए हैं? यही बात हम लोगों ने चेयरमैन साहब को बड़ी मोहब्बत से समझाई है कि कोई नई ईवी कार खरीदने की जरूरत नहीं है. फिर भी अगर खरीदते हैं तो मजलिस इसका विरोध करेगी और पूरे शहर को हम बताएंगे किस तरीके से ये लोग मनमानी कर रहे हैं और खुद के लग्जरी के लिए, खुद के आराम के लिए जो तो कि साहब हमने आपके लिए साइकिल गिफ्ट लेके आई है. आप जो है तो टैक्स पेयर्स के पैसे से आलीशान गाड़ियाँ मत खरीदिए. इन साइकिल के ऊपर आप आइए, इन साइकिल के ऊपर आप आपके घर से लेके कॉर्पोरेशन तक आइए, क्योंकि हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो 2 व्हीलर के ऊपर घूम रहे हैं. हमारे पंतप्रधान मोदी जी जो तो आह्वान कर रहे हैं कि ईंधन की बचत की जाए. हमारे गडकरी जी बस के अंदर घूम रहे हैं. अब जब ऐसा संकट आया हुआ है मुल्क के ऊपर, तो ऐसा ईवी कार खरीद के खुद का आलीशान, खुद का लग्जरी ना देखते हुए आवाम को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, उसके ऊपर जो है तो सभापती महोदयांना काम करणं चाहिए. त्यांचं आता असं म्हणणं आहे की अहो आम्ही विचार करतोय, आम्ही विचार केला तरी तुम्ही पेटून उठताय. तुम्हें विचार नहीं केला. हमारे पास क्लियर है. वो ईवी कार यहाँ पे कॉर्पोरेशन के अंदर आई, एक दिन जो है तो कमिश्नर साहब उसके अंदर घूमे, एक दिन महापौर साहब घूमे, एक दिन चेयरमैन साहब खुद घूम रहे, अलग अलग कंपनीज की गाड़ियाँ मंगाकर जो तो उसका टेस्ट ड्राइव ले रहे. जब लेना नहीं है तो टेस्ट ड्राइव कई के लिए ले रहे थे आप लोग? हाँ, कई को कंपनी वालों को परेशान कर रहे थे. जब ईवी कार लेना है इसीलिए तो ईवी कार बुलाकर जो तो देखी जा रही थी ना. हमारा कहना यह है कि जब मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी ये सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि ईंधन की बचत की जाए, रिसोर्सेज की बचत की जाए, पैसों का सही इस्तेमाल किया जाए. हमारे स्टेट के जो है तो सीएम साहब फडणवीस जी जो है तो बाइक के ऊपर जो है तो मंत्रालय जा रहे हैं. हमारे गडकरी जी जो है तो बस के अंदर ट्रैवल कर रहे. ऐसे वक्त के अंदर हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सभापति को क्या जरूरत पड़ी ईवी कार खरीदने की? आलीशान ईवी कार खरीद रहे खुद के कंफर्ट के लिए. हमारी मांग ये थी कि भाई शहर के लोगों को कंफर्ट दिया जाए, शहर के लोगों का पानी का मामला हल किया जाए, रोड के मामले हल किया जाए, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, ये मामलों को हल किया जाए. वो हल नहीं करते हुए क्या कर रहे? खुद के लग्जरी के लिए, खुद के आराम के लिए कारें खरीद रही है. आणखी प्रश्न आहे, तुम्ही आता सगळे लोक सायकलीने आले, तुमच्या सायकलीच्या मागे गाड्यांची रांग होती. कोणाच्या गाड्या होत्या? कोणाची गाड़ी होती? वीडियो चेक कर लीजिए साहब, पूरे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए. 2-4 कोई बच्चे हमारे आगे पीछे आए हो सकते बाइक पे.
हमारे पीछे कोई कार नहीं थी। उसी तरह उलट 3 दिन पहले हमारे जो है तो उप महापौर साहब उन्होंने एक रैली निकाली थी। वो रैली के अंदर सैकड़ों कारें थी। ये उप महापौर साहब आपके ही जो है तो मोदी जी, हमारे मोदी जी आह्वान कर रहे थे कि जो है तो ईंधन की जो है तो बचत की जाए। आपने मोदी जी की भी बात को नहीं सुने। वहीं पर जो है तो हमारे मुख्यमंत्री जी बाइक के ऊपर जो है तो मंत्रालय जा रहे, आपने उनकी भी बात नहीं सुनी। तो मेरा आदरणीय उप महापौर साहब से गुजारिश है कि मोदी जी की बात सुनिए, ईंधन की बचत करिए, इस तरीके से लोगों की तकलीफ मत पहुंचाइए। थैंक यू। साहब आज तेलंगाना की तरफ से साइकिल प्रोटेस्ट किया गया है, अपने अंदाज में प्रोटेस्ट क्या मकसद? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो तो आह्वान कर रहे हैं कि ईंधन की बचत की जाए, रिसोर्सेज की बचत की जाए, पैसा सही तरीके से उसका जो है तो इस्तेमाल किया जाए, ये मांग मोदी जी कर रहे हैं। वहीं पे जो है तो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री फडणवीस जी बाइक के ऊपर जो है तो मंत्रालय जा रहे हैं। गडकरी जी जो है तो बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसे टाइम के ऊपर औरंगाबाद महानगर पालिका के चेयरमैन महापौर क्या कर रहे हैं, तो ये जो तो आलीशान ईवी कारें खरीदने के लिए जो है तो करोड़ों रुपए जो है तो खर्च कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग जो है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम लोगों ने 4 साइकिल जो है तो हमारे पदाधिकारियों को गिफ्ट की, महापौर साहब को, चेयरमैन साहब को, कमिश्नर साहब को, और ये कहकर गिफ्ट की कि ये साइकिल एमआईएम की तरफ से आप को गिफ्ट की जाती है। और इसके ऊपर आप लोग जो तो कॉरपोरेशन आइए और जाइए, जो करोड़ों रुपए की आप ईवी कारें खरीद रहे हैं वो मत खरीदिए। उन पैसों से औरंगाबाद महानगर पालिका के उन पैसों से जो है तो स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, रोड को आप जो है तो दुरुस्त करिए। ये मांग को लेकर आज हम लोग चेयरमैन साहब से मुलाकात भी किए और चेयरमैन साहब को हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि ये ईवी कारें आप खरीदेंगे नहीं। एक तरफ मोदी जी जो है तो ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज बचाने की बात कर रहे हैं, और मोदी जी के यही चेले चिपाटे जो है तो महानगर पालिका के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए आज हम लोगों ने ये जो है तो अनोखा हम लोगों ने आंदोलन किया था। कौन से अधिकारियों को साइकिल? हम लोगों ने चेयरमैन साहब को साइकिल गिफ्ट की है, कमिश्नर साहब को की है, महापौर साहब को की है, उप महापौर साहब को की है, और चेयरमैन साहब से मुलाकात करके हम लोगों ने कहा है कि आपको ये ईवी कारें नहीं खरीदना है। इन ईवी कारों पे जो आप पैसा खर्च कर रहे थे, वही पैसों से हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। आपको लगता है आपके साइकिल गिफ्ट करने से वो उस पर अमल करेंगे? भाई अगर मोदी जी की बात को अगर वो सुनते होंगे तो अमल करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और आवाम का पैसा इन दिनों जो तो बर्बाद ना किया जाए, ईंधन की बचत की जाए। अगर मोदी जी की बात को सुनते होंगे तो हमारी बात को सुनेंगे, मोदी जी की बात को नहीं सुनते होंगे तो नहीं सुनेंगे। मोदी जी खुद जनता को कह रहे हैं कि ईंधन का इस्तेमाल करो मत, और खुद 5-5 देश के यही तो है हमारे मोदी जी, यही तो कमाल है अनभक्तों, यही तो कमाल है मोदी जी का कि वो आपको काम पे लगा देते हैं और खुद जो है तो निकल जाते हैं। अब परसों का आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से दुबई के शेख को मिलने के लिए हमारा शेखू मचल रहा था। तो यही तो बात है, गैरों पे करम अपनों पे सितम, यही मोदी जी का जो है तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अभी जो मतीन पटेल के घर के ऊपर उसके बाद में आपने ऑब्जेक्शन लिए थे, कुछ नगर सेवकों ने अपने हाथ से, बीजेपी के नगर सेवकों ने खुद के हाथ से निकाले, ऐसे और कितने? खुद के हाथों से मोहब्बत से नहीं निकाले, मजबूरी में निकाल रहे, परेशान होकर निकाल रहे। खुद के हाथों से अगर निकालना होता ना तो जब इनको 260 की नोटिस दी गई थी तभी निकाल लेते थे। आज से 2.5 महीने पहले 260 की नोटिस मिली थी, 2 महीने पहले 478 की नोटिस मिली थी। 478 की नोटिस मिलने के बाद आज 2 महीने से ज़्यादा गुजर गया, और क्योंकि इंतजार मैंने कमिश्नर के पास आकर ये मांग की थी कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बीजेपी के जो कॉर्पोरेटर्स का है वो तोड़ा जाए। तो जब इनको लगा कि अब बचने की कोई तरीका नहीं है, और संतोष वावड़े जो एनकरेजमेंट ड्राइव के जो है तो सदर है, उन्होंने उनके कान में जाकर बोल दिया कि भाई आप तुम्हारा घर बचता, दुकान बचती नहीं, तुमको जो है तो अपने हाथों से निकाल लो। जबकि अगर संतोष वावड़े साहब चाहते तो जाकर हथौड़ा मार सकते थे, मगर हथौड़ा मारेंगे कैसा ये बीजेपी के जो तो कॉर्पोरेटर के मकानों के ऊपर। इनकी सारी दादागिरी और सारी हेकड़ी जो है तो मुसलमानों के ऊपर ही आती है। मगर संतोष वावड़े साहब मेरी बात को लिख के रखो, आज हाईकोर्ट के अंदर आपने जिस तरीके से हाईकोर्ट की फसौनी की उसका भी मामला चलेगा और आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अभी मतीन पटेल का जो घर गिराया गया उसके साथ में जो दूसरा घर गिराया गया तो वो किसी और का बताया जा रहा है। नहीं, मतीन पटेल के घर को लगकर जो है तो एक स्टील और सलिए की दुकान थी जिसने गुंठेवारी भर के जो है तो वहाँ पर वो दुकान डाली थी। गुंठेवारी होने के बाद, परमिशन होने के बाद भी उनकी वो दुकान तोड़ दी गई। यही संतोष वावड़े का काम होता है कि सुपारी लेकर काम किया जाए।
किसकी दुकानों को तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना है, ये सारे फैसले वो अपने ऊपर ले लेता है। मगर मैंने भी निसार भाई से और उनके हमदर्द साहब से कहा है कि आप जो तो पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी तकरार करो और कार्रवाई बिल्कुल इसके ऊपर भी होगी। जैसा कि आप लोगों ने जो बीजेपी कॉन्फ्रेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन दिया था तो उन्होंने अपने कानूनी तामीरात पुनर्दिन कर दिए, तो क्या इस मामले को खत्म समझा जाए? नहीं भाई, अभी उन्होंने सिर्फ उनकी जो है तो दुकानें और मकान तोड़े हैं। अभी तो ये साबित हो गया ना कि उनका इलीगल बांधकाम था, तो उनकी जो है तो सदस्यता के ऊपर भी बात आनी चाहिए, उनको 10D की भी नोटिस दी जानी चाहिए। उनके लिए भी वही रवैया होना चाहिए जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स के लिए इनका रवैया है। जितनी मोहब्बत मतीन पटेल से डिपार्टमेंट को है उतनी ही मोहब्बत डिपार्टमेंट ने इन कॉर्पोरेटर्स के ऊपर भी करना चाहिए। और हम ये मांग करेंगे आने वाली जीबी के अंदर कि ये दोनों कॉर्पोरेटर्स की सदस्यता रद्द की जाए। 2 दिन के बाद जीबी है और कुछ नगर सेवक है जिनके और 8 नगर सेवक है बीजेपी के, जिसके अंदर बीजेपी के 5 से 6 नगर सेवक है और 2 से 3 शिंदे गढ़ के नगर सेवक है जिनके इलीगल बांधकाम के डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हैं। हमने वो डॉक्यूमेंट इम्तियाज साहब के पास दे दिए हैं और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा इम्तियाज कॉर्पोरेशन आने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट जो तो कमिश्नर साहब के पास देने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है यही शहर का मुद्दा है, जबकि पानी कई इलाकों में 20-20 दिन तक नहीं आ रहा है, लोग पानी में तरस रहे हैं। भाई जब से मजलिस के 33 कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं, डे 1 से हम लोग कॉर्पोरेशन के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि पानी का जो तो सही इस्तेमाल किया जाए। पानी जो 10-10, 12-12 दिन में दिया जा रहा है उसकी जो है तो टाइम कम किया जाए। स्कूल के ऊपर फोकस करने के लिए हम कह रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर, साथ में हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। मगर हमारी बात को दरकिनार करके बीजेपी और शिंदे सेना कहने में लगी है तो ये रोड को जो है तो इनका नाम दे दिया जाए, इस चौरस्ते के ऊपर इनका पुतला बना दिया जाए, यहाँ पर जो है तो नए पुतले का अनावरण किया जाए। बीजेपी और शिवसेना सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद शहर को पीछे ढकेलने का काम कर रही और वहीं पर मजलिस के कॉर्पोरेटर कुछ डेवलपमेंट का वर्क करने के लिए, पानी का मामला हल करने के लिए, रोड के मामले हल करने के लिए, स्कूलों के मामले हल करने के लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। अभी जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें इमाम के अहम मुद्दे क्या होंगे? सबसे पहला मुद्दा पानी का है। जो पानी 15 दिन के अंदर आ रहा है उसको जो है तो किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी पानी पुरवठा के साथ मीटिंग कर चुके हैं। मगर आने वाली जनरल बॉडी के अंदर उसके ऊपर भी जोर से बात की जाएगी। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, कई सारे स्लम एरियाज़ के अंदर हम लोग नए हॉस्पिटल्स चाहते हैं, कई जगह पे हम लोग इक्विपमेंट चाहते हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ जो है तो फंक्शन हॉल्स हमको जो है तो स्लम एरिया के अंदर बना के देना है, जिसके प्रस्ताव भी हम लोग डाल चुके हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह चर्चा होगी। इसी के साथ साथ और जो है तो ग्रीन बेल्ट के अंदर हमारे SC भाइयों के लिए क्या राहत का काम हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह चर्चा होने वाली है। पटेल के ऊपर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, मतीन का नाम लिए बगैर अभी महानगर पालिका चलेगी नहीं। औरंगाबाद ज़िले की सियासत मतीन पटेल के नाम से ही शुरू हो रही और जो तो रात हुई तक मतीन पटेल के नाम के ऊपर ही ख़त्म हो रही। मेरी बात याद रखो, आने वाली जनरल बॉडी में मतीन पटेल के साथ साथ और भी बीजेपी के कई सारे कॉर्पोरेटर जिन्होंने इलीगल कंसेशन किए हुए हैं, जिनकी धांधलियों से पूरा शहर परेशान है, उनका विषय भी जनरल बॉडी के अंदर गूंजने वाला है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।